जय माता दी। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के चौथे शक्ति स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की साधना की जाती है। देवी कूष्मांडा सिंह पर सवार करती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें नवदुर्गा का अष्टभुजा अवतार भी कहा जाता है। माता के शरीर की क्रांति और ऊर्जा सूर्य के समान है, क्योंकि केवल माता कूष्मांडा के पास ही तो शक्ति है जिसे वे सूर्य के केंद्र में निवास कर सकती हैं। माँ कूष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है। इस बार नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला है। चौथे नवरात्र के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। कूष्मांडा माँ भक्तों को छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाती है। उन्हें आयु, बल, यश, आरोग्य का आशीर्वाद देती है। माँ कूष्मांडा देवी का अवतार माँ दुर्गा के 9 रूप में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कुश यानी छोटा, सा माने उमा, ऊर्जा और अंडा यानी गोला। अर्थात कूष्मांडा के नाम का पूरा मतलब ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैल गया था, तब माँ दुर्गा अपने इसी रूप में प्रकट हुई थी। अपने मनमोहक मुस्कान से माँ दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण यदि स्वस्था या आदिशक्ति के नाम से भी जानी जाती है। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा जाता है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवारी हुई माँ कूष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। उसके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इन्हीं कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, फूल, कलश और बांध क्रमश सुशोभित रहे हैं और उनके 8वें हाथ में सभी रिद्धि सिद्धियों और नवनिधियों को देने वाली जयमाला विभूषित है। माता को कुम्हड़े का भोग अति प्रिय है, जिन्हें संस्कृत में कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी को कूष्मांडा कूष्ठा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करती है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ। उस गोले में 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि माँ कूष्मांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माँ कूष्मांडा के नाम से ही सृष्टि की रचना का भाव छुपा है। सृष्टि की रचना कर माँ कूष्मांडा ने 3 देवियों को जन्म दिया और अन्य देवताओं की रचना की। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तीनों देवियों की सृजना की। उन्होंने अपने बाएं नेत्र से महाकाली देवी को उत्पन्न किया, दाएं नेत्र से महासरस्वती देवी को उत्पन्न किया और वहीं अपने मस्तक पर केंद्रित आँख से महालक्ष्मी का निर्माण किया। तत्पश्चात उन्होंने 3 देवियों में से एक नर और एक नारी को प्रजनित कराया। उन्होंने महाकाली देवी से उत्पन्न हुए पुरुष को भगवान शिव और महिला को माता सरस्वती का नाम दिया। इस प्रकार महालक्ष्मी देवी से आविर्भूत हुए पुरुष को ब्रह्मा जी और रमणिक को देवी लक्ष्मी के नाम से नवाजा। आखिर में माँ सरस्वती द्वारा उत्पन्न किए हुए पुरुष को विष्णु और मादा को माता शक्ति के रूप में वर्णित किया। तदनंतर उन्होंने जीवन साथी के रूप में
ब्रह्म देव को माता सरस्वती, भगवान शिव को माता शक्ति और भगवान विष्णु को लक्ष्मी माता प्रदान की। इसके बाद देवी कूष्मांडा सूर्य के मूल में रहने लगी, अर्थात माँ कूष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य के मूल में निवास करती हैं। उनकी ऊर्जा, क्रांति और प्रभावी सूर्य के ही समान देवी पेयमान है। सूर्य लोक में उन्हें रहने की क्षमता केवल उन्हीं देवी में है। वहाँ भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है। सूर्य के केंद्र में निवास करते हुए सारे सौरमंडल को नियंत्रण करती है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उसकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठकर हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। माँ कूष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र को प्रभावनिधि मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो योग साधना का चौथा चक्र माना जाता है। इसी कारण चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, सुख और मोक्ष की प्रदान करे। माँ कूष्मांडा का मंत्र: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। ओमकार स्वरूप वाली, अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प युक्त तेजोमय माँ कूष्मांडा के चरणों में हमें सभी नमस्कार करते हैं। माँ कूष्मांडा का अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती हो, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझाया बहुत आवश्यक है और माँ कूष्मांडा नारी शक्ति का सबसे बड़ा पहला अभ्य उदाहरण है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।